डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो मैंने खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 55-60 के ऊपर हुई है, उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया है। ऐसे वीडियो में जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, वो कोई भी अगर उसका उपयोग करता है तो उसे लाभ ही मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो आपको क्या जानकारी देगा? वीडियो आपको ये जानकारी देगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा 3 काम हैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपका जीवन लंबा, स्वस्थ, सुखमय और भरपूर होगा। भरपूर से मेरा मतलब है आपको फील होगा कि मैंने कुछ अच्छा जीवन जिया है। सो ये 4 इसके पैरामीटर्स हैं जो आपका फुलफ़िल होगा। सबसे पहली चीज़, आपकी उम्र लंबी होगी। दूसरी चीज़, आपका लाइफ जो है हेल्दी रहेगा पूरे टाइम। तीसरी चीज़ कि उपयोगी रहेगा। और चौथी चीज़, सुखमय रहेगा। आपको लगेगा कि मैं सुख हुई हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और एक फुलफिलिंग लाइफ की फीलिंग होगी। फुलफिलिंग लाइफ इसको बोलते हैं जिसमें एक एहसास होता है कि हमने जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या होता है कि नौकरी या व्यवसाय जो भी आप करते हैं अपने जीवन में, 55, 60, 65 जो भी उम्र तक आप करते हैं, उसके बाद क्या फिर अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है कि लोगों को लगता है कि वो जीवन काट रहे हैं। वो उनकी सोच भी ऐसी हो जाएगी, अभी तो रिटायर हो गया, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, अभी तो हो गया, बस कैसे भी करके हेल्दी होके रहना है। ये जो सोच है उसकी वजह से बहुत बार हम बीमार भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं और हमें खुद को एक लायबिलिटी लगने लगते हैं। हमें लगता है कि मैं एक लायबिलिटी हूँ, मैं एक बोझ हूँ समाज पे। इस सोच को, सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को पूरा बदलने के लिए, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए, एक खुशनुमा और यूज़फुल, उपयोगी जीवन जीने के लिए 3 सूत्र, 3 उपाय, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसको आप करिए। ज़्यादा उस पर बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोचिए, लेकिन पहले थोड़ा करके देखिए। उसके बाद अगर फ़ायदा ना हो तो ठीक है, अगर आपको फ़ायदा हो तो फिर बताइएगा, और फ़ायदा होगा ही, मुझे पता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें रिटायरमेंट के बाद, एक उम्र के बाद ज़रूरी रूप से करना है? पहली चीज़, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी चीज़ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप कुछ भी करना चाहें, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। ईश्वर कौन है? बहुत लोग बोलते हैं ईश्वर तो काल्पनिक चीज़ है, उसके बारे में पता नहीं है। ईश्वर वो शक्ति है जिसको आप कोई ईश्वर बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई यीशु बोलता है, बट वो एक पावर है जो हम सब में है और हम सब के बुद्धि को प्रशस्त करता है, बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाता है और हमें रास्ता दिखाता है। उसकी भक्ति करना है, उसकी भक्ति करना है। उसकी भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि आपने तो बॉस की बहुत भक्ति कर ली, परिवार की बहुत भक्ति कर ली, माँ बाप की बहुत भक्ति कर ली। अब उसकी भक्ति करके देखिए, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहीं नहीं है और वो सब जगह है। वो आपके सामने ही है, आपके अंदर ही है, आपके बाहर है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, गिरजाघर में, हर जगह है। और उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं ईश्वर है, वही वह शक्ति है। उसका ध्यान करिए, क्योंकि जीवन से पहले हम कहाँ थे और जीवन के बाद कहाँ रहेंगे हमें नहीं पता है। तो हमें ईश्वर की, उस परम शक्ति की, उस परमानंद की, उस परमेश्वर की हमें भक्ति करना चाहिए। उसका ध्यान लगाना चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाओ। और जब हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चलेगी,
हमेशा खुश रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है करना आपके जीवन को पूरा उपयोगी बनाने के लिए, आपको एक एहसास दिलाने के लिए कि यू आर यूजफुल। आपकी उम्र हो गई लेकिन बूढ़े नहीं हुए, आपकी उम्र हो गई लेकिन आप अनुपयोगी नहीं हो गए, आप यूजलेस नहीं हुए, यू आर यूजफुल। दूसरा, समाज की सेवा। समाज कौन है? समाज वो नहीं है कि जहां आप रहते हैं वो 4 लोग 10 लोग। समाज वो इंसानियत है, वो ह्यूमैनिटी है, वो लोग हैं जिन्होंने बरसों बरस काम करके, सदियों से काम किया और इस संसार को इतना खूबसूरत बनाया। वो साइंटिस्ट हैं जो समाज के एक हिस्सा थे, वो फिलॉसफर हैं जिन्होंने हमें दर्शन का ज्ञान दिया, वो ज्ञानी लोग हैं, वो लीडर लोग हैं जिन्होंने इस देश को, इस समाज को रहने लायक बनाया। उस समाज को जिसका आपने इतना लाभ उठाया, अब उसको देने का मौका आ गया, अभी मौका है। समाज की सेवा कैसे करनी है, ये भी सवाल उठता है। समाज की सेवा 3 तरीके से हो सकती है। पहला, शरीर से। शरीर से सेवा सबसे बड़ी सेवा। मतलब शरीर से सेवा मतलब कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, कोई वृद्धाश्रम है, या कोई बुजुर्ग आदमी, वृद्धाश्रम तो छोड़ दो, कहीं भी आप उसकी सेवा करते हो, उसकी मदद करते हो, तो ये हुआ शरीर से सेवा। उसके लिए धन नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। शरीर से सेवा कोशिश करिए, जितना कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करिए शरीर से सेवा। दूसरा, मन और ज्ञान से सेवा। हर इंसान के कुछ तो अकल होती है, कुछ तो ज्ञान होता है, कुछ तो बुद्धि। टीचर है तो उसको पढ़ाई का ज्ञान है, कोई टेक्नीशियन है उसको टेक्निक का ज्ञान है, कोई फिलोसफर है उसे फिलॉसफी का ज्ञान है, कुछ तो आपको आता है। तो वो उन लोगों को सिखाइए जिनको वो चीज़ नहीं आती है, उनको सिखाइए, फ्री में सिखाइए, जैसे चाहें जहाँ वैसे सिखाइए, मतलब सेवा करिए। अभी मैंने देखा एक मंदिर में, मैं कभी कभार जाता हूँ, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, उम्र होगी उनके 70 साल। वो सुबह आते हैं, वहाँ जितने फूल पत्ती हैं सबको चुनते हैं, जितना भी कचरा आता है उसको निकालते हैं, बाहर करते हैं, और फिर उसमें पानी डालते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं 1-2 घंटा और फिर चले जाते हैं। किसी से कोई बातचीत करनी नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक बार पूछा कि सर आप ये क्यों करते हो? उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा करके देखो, करके देखो, आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया, जो सुख मुझे कभी नहीं मिला, वो सुख मुझे इससे मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रकृति की सेवा कर रहा हूँ। सब कुछ तो प्रकृति से मिला ना, भोजन, जल, जो भी है जीवन, वो प्रकृति से मिला है, और मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो ये भी समाज सेवा का एक तरीका है, एक अंग है, एक उपाय है। 2 हो गया। पहला, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का ध्यान, और दूसरा समाज की सेवा। 2 चीज़ें आपको करनी है, जितना हो सके, जब भी हो सके, कोई बाइंडिंग नहीं है, कम ज़्यादा अधिक, जितना, जब, जैसा, कोई बाइंडिंग नहीं है। और तीसरी चीज़, इन चीज़ों को करने के लिए और अपने को ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और हेल्दी और फिट और खुश, हैप्पी रखने के लिए जो तीसरी चीज़ है, वो है अपनी ज़रूरतें कम करो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो हमें चाहिए, जो एक्चुअली नहीं चाहिए। आप बताइए, आज से 30 साल पहले, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप लोग सीनियर सिटीज़न हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए भी, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले कहाँ था एसी? एयर कंडीशन था क्या? नहीं था ना। हम तो गांव में जब लेटे रहते थे और शाम के वक्त जब हवा चलती थी, दोपहर में गर्मी में धूप से तप के जब आते थे और किसी दरवाजे के सामने खड़े हो जाते, तेज़ हवा जब बहती थी, जब शरीर में लगता था, पसीना सूखता था और हवा का आनंद आता था, क्या वो आनंद एसी में है? लेकिन आज हम कहते हैं हमें एसी के बिना नहीं सो सकते। उसकी ज़रूरत है क्या? उसकी कमी, उस ज़रूरत को कम करिए। मैं एसी की बात नहीं करूँ, किसी भी चीज़ में कोशिश करिए कि आपकी ज़रूरतें कम हो।
ठीक है ना। अब डबल गद्दे पे डनलप का इतना मोटा गद्दा क्यों लगाने की ज़रूरत है? वो रुई की एक जो गद्दी होती है ना, रुई से बना हुआ बेड, उस पर भी अच्छी नींद आती है। तो अपनी ज़रूरतें कम करिए, हर तरह की ज़रूरतें। अगर आपने फिल्म देखी होगी सिंघम, क्या बोलता है? मेरी ज़रूरतें हैं कम, इसलिए मुझ में है दम, और नाम है मेरा सिंघम। तो साहब, आपकी ज़रूरत अगर कम होगी, आपकी अगर जो चीज़ें आपको चाहिए वो कम चाहिए, तो आप में ताकत खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताया, ईश्वर की भक्ति, समाज की सेवा और अपनी ज़रूरतों में कमी। अगर ये तीनों चीज़ आप करते हैं और इसको निरंतर करते हैं, कुछ ही समय के बाद आप पाएंगे कि आप में एक महान परिवर्तन आ रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है और ज़्यादा फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग जीवन आप जी रहे हैं। तो प्लीज़ इसको करके देखिए और फिर अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से डालिए। मित्रों, मेरा ध्यान आजकल मैं सीनियर सिटीज़न के लिए, हमारे वरिष्ठ मित्रों के लिए, ऐसे सीनियर दोस्तों के लिए जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए बनाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़े तकलीफ़ में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उलझन में रहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि उनके दुख को, उनकी परेशानी को अगर थोड़ा भी मैं कम कर सकता हूँ, तो बात करके, चर्चा करके उनको बताता हूँ। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।